चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पता है आपको यूपीएससी एस्पायरेंट की लाइफ की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है ना, वो प्रॉब्लम ये नहीं होती है कि सर हम कौन सी बुक्स के थ्रू पढ़ें या सिलेबस को कैसे कंप्लीट किया जाए, न्यूज़पेपर को कैसे कवर अप किया जाए, या ऑप्शनल सब्जेक्ट को जो है वो आपके पास क्या होना चाहिए। ये सारी प्रॉब्लम्स तो है ही है, बट अगर इस सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन जैसे आप एक स्ट्रैटेजी सेशन है, फाउंडेशन सेशन है, या वन टू वन सेशन के थ्रू आप निकाल लेते हो, बट जब आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हैं, असली प्रॉब्लम आपके पास प्रिपरेशन स्टार्ट करने के बाद में स्टार्ट होती है। बाद में कैसे? वो प्रॉब्लम होती है कि सर हम पढ़ तो रहे हैं मगर पढ़ाई में कंसिस्टेंसी नहीं आ पा रही, फोकस वे में आप यहाँ पे पढ़ नहीं पा रहे हो, और जिस रीजन के साथ में अपनी अपने आपने अपनी पढ़ाई जो है वो स्टार्ट करी थी, वो रीजन ही जो है आप यहाँ पे खो चुके हो। और इसका सबसे बड़ा रीजन पता है क्या होता है कि ऐसा क्यों होता है आपके साथ? इसका कारण होता है छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को, या लेट्स से जिसे मैं कहूँ कि हम सॉरी जो स्टूडेंट्स हैं जो चीज़ करते हैं कि सर छोटी छोटी चीज़ों का ना बड़ा बतंगड़ बना देते हैं। क्या करते हैं? छोटी छोटी चीज़ों का बड़ा बतंगड़ बना देते हैं। आप में से कितने लोग ऐसे हैं हु मेक दिस कि ये सर छोटी छोटी चीज़ों का हम जो है बड़ा बतंगड़ बना देते हैं? यस, हाँ, गुड वन। अब छोटी चीज़ का बड़ा बतंगड़ आपके पास कैसे बनता है? तो छोटी चीज़ का बड़ा बतंगड़ की एक छोटी सी प्रॉब्लम थी, मगर हमने उसको इतना ओवर थिंक किया, इतना ओवर थिंक किया, इतना ओवर थिंक किया कि उसके बाद वो दिमाग से जा ही नहीं रही है, जिसकी वजह से आपकी पढ़ाई भी खराब हो रही है, जिसकी वजह से आपका पूरा शेड्यूल खराब हो रहा है, बहुत सारा सिलेबस आपका यहाँ पे पाइल अप जो है वो हो रहा है। ये सारी प्रॉब्लम्स आपके पास जो है वो हो रही है। अब ना, छोटी सी प्रॉब्लम के बड़े करने के पीछे मेनली तीन कारण होते हैं आपके पास। जो फर्स्ट रीजन आपके पास यहाँ पे होता है, दैट इज ओवर थिंकिंग। दूसरा इसका जो रीजन आपके पास आता है वो होता है ओवर रिएक्शन। और तीसरा कारण जो आपके पास यहाँ पे देखने को मिलता है, वो आपके पास इसका होता है रिपीटेशन। कि हम ना ये काम बार बार करते हैं, ओवर थिंकिंग, ओवर रिएक्शन एंड रिपीटेशन। कुछ भी छोटा सा लाइफ में आपके हुआ नहीं, और आपने सीधा ये जो है वो ओवर थिंकिंग, ओवर रिपीटेशन, ओवर थिंकिंग, रिएक्शन, ओवर रिएक्ट करना या रिपीट करना जो है आपने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया। अब देखो, आमतौर के ऊपर सोच करके देखो कि एक यूपीएससी एस्पायरेंट की लाइफ में ना सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है? व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू डू हैव, मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट जो आपके पास में है? इज इट योर बुक्स? नो। इज इट योर कोचिंग? नो। इज इट द मनी यू आर हैविंग? नहीं, अभी तक आप लोगों ने कुछ ऐसा कमाया ही नहीं है, तो फिर क्या चीज़ है? इट इज टाइम। और टाइम भी देखो, आपको वापस ना मौका मिलता रहेगा। लेट्स से 1 साल दिया, 2 साल दिया, 3 साल, चलो टाइम को भी मैं उतना इंपॉर्टेंट एसेट एक बार के लिए नहीं मानता हूँ। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट यू आर हैविंग टुडे इज योर फोकस। व्हाट इज दैट? इट इज योर फोकस, इट इज योर अटेंशन। कि आपका अटेंशन, आपका फोकस जो है वो कहाँ पर जा रहा है, क्योंकि जहां पर आपका फोकस जाएगा वही चीज आपकी लाइफ में क्या है, ग्रो जो है आपके पास यहाँ पे करीब, दैट 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 विल ग्रो सिंपली। आई होप यू ऑल अग्री विद दिस, राइट? या गुड वन। तो वही चीज जो है आपके पास यहाँ पे ग्रो भी करती है। अब ना यहाँ से एक चीज समझो, एक एस्पायरेंट जो सही तरीके से पढ़ रहा है, और मतलब दो तरीके के एस्पायरेंट आपके पास, एक एस्पायरेंट जो कि सक्सीड करेगा, और एक एस्पायरेंट जो कि अपनी प्रिपरेशन के अंदर हमेशा स्ट्रगल करता रहेगा। इन दोनों के अंदर बेसिकली डिफरेंस जो है आपके पास पता है क्या है? भाई नोट्स, जैसे यहाँ पर मेरे साथ भी पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, वो दो तरीके के हैं। एक जो बहुत ही सीरियस एस्पायरेंट्स हैं, और एक एस्पायरेंट जो अपनी पढ़ाई के अंदर स्ट्रगल कर रहे हैं। अब उनके पास मैं हूँ रिसोर्स, यस यस, कोर्सेज हैं, यस, नोट्स हैं, पीडीएफ्स हैं, सब कुछ है, बट फिर भी वो अपनी प्रिपरेशन में स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं, और एक एस्पायरेंट अच्छे से प्रिपेयर क्यों कर पा रहा है? क्योंकि उनका अटेंशन आपके पास यहाँ पर क्या है, बटा हुआ है। सो अगर आप अपनी प्रिपरेशन के अंदर स्ट्रगल कर रहे हो, यस, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा, या इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा, दैट डिफरेंस क्या है? वो मेजर डिफरेंस आपके पास यहाँ पर यही होता है कि उनका अटेंशन जो है आपके पास यहाँ पे कहाँ जो है वो जा रहा है। सो एक सक्सेसफुल एस्पायरेंट और एक स्ट्रगलिंग एस्पायरेंट में जो मेजर डिफरेंस होगा वो यही होगा कि उनका अटेंशन आपके पास यहाँ पर जो है वो कहाँ पे जा रहा है। करेक्ट? अब एक बार आपका फोकस गया नहीं, और 4 से 5 दिन तक की आपकी पढ़ाई गई, 4 से 5 दिन तक की पढ़ाई गई, अब उसके बाद वो सिलेबस पाइल अप होता है। सिलेबस पाइलअप होने से और ज़्यादा डिमोटिवेशन आता है, प्रोकास्टिनेशन और ज़्यादा बढ़ती है। और मेरे को एक बात बताओ, आपका जो मोटिवेशन था, जिस रीजन के साथ में आप प्रिपेयर कर रहे थे, क्या वो सेम रह पाएगा? वो भी सेम नहीं रह पाता है। तो वो आपके पास यहाँ पर ना कम पड़ जाता है। अब बात आती है कि सर चलो ये सारी चीज़ें आपने बता दी, अब इसका सॉल्यूशन क्या है? तो क्विकली हम इसके सॉल्यूशन के ऊपर पहुंचते हैं। बहुत ही अमेजिंग चीज़ है, समझना। अगर आप ह्यूमन माइंड को समझते हो ना, तो हमारा ह्यूमन माइंड जो है, लाइक द माइंड वी आर हैविंग, वो बहुत ज़्यादा आलसी है। हमसे भी ज़्यादा आलसी हमारा दिमाग होता है।
नई सोचना, सोचने के लिए आपको हमेशा एफर्ट देना पड़ता है, बट एफर्टलेसली हमेशा क्या करेगा, एफर्टलेसली वो हमेशा हमारे ऑटो पायलट मोड में जाता है, कि जो चीज़ आप करते हो वही चीज़ आप करते रहोगे। जैसे अगर आपकी आदत है कि घर में अगर कोई आपके घर पे एकदम से जोर से नॉक कर रहा है तो आप चिल्लाते हो, अभी आपका ऑटो पायलट मोड है। अगर कभी भी आपके ऑटो पायलट, अगर आप कोई भी जोर से नॉक करेगा तो आप चिल्लाओगे, ये आपके साथ में जो चीज़ है वो होगी। तो अब इस बात का क्या मतलब निकला सर? इस बात का मतलब निकला कि अगर मैं पहले से ये सारी चीजें सोच करके रख लूं कि अगर मेरे साथ ऐसा हो तो ये मैं जो है वो करूंगा। इफ देन स्टेटमेंट्स का ना हमारी लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। अगर आप पहले से सोच लो कि इफ दिस विल हैपन देन आई विल रिएक्ट इन दैट मैनर। जैसे कि पढ़ाई से रिलेटेड आप इसको कैसे ले सकते हो कि अगर जिस किसी भी चीज की वजह से इफ, उसके बाद में स्टेटमेंट को आपको फिलअप करना है। अगर दसो स्टेटमेंट अगर आपके साथ में होता है, दैट कंडीशन अगर होती है, देन आप सीधा कान में ईयरफोन डालोगे, लेक्चर चालू करोगे और लेक्चर देखना स्टार्ट कर दोगे। अब ना आपका माइंड ऑटो पायलट मोड में चला जाएगा। जब कभी भी ऐसी चीज होगी आप सिंपल एक रिएक्शन करोगे कि अगर मूड खराब हो रहा है, पढ़ने का मन नहीं किया, सीधा कानों में ईयरफोन डाला और आपने अपनी पढ़ाई करनी जो है वो चालू कर दी। एंड ट्रस्ट मी, इसको ट्राई करके देखो। जस्ट एक स्टेटमेंट है, इसको एक बार लिख करके छोड़ दो, आप इसको भूल भी जाना, बट आपकी बॉडी इस स्टेटमेंट को नहीं भूलेगी। नेक्स्ट टाइम जब कभी भी आपका मूड खराब होगा ना, यू विल रिएक्ट इन द सेम मैनर। इसे करके देख लो, इट विल बी सो इम्पैक्टफुल। थैंक यू।